चलिए अब सीधा रुख करते हैं चंपावत का, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं लोगों को। जोश दिखाई दे रहा है मेरी माताओं बहनों के अंदर, जो उनका आशीर्वाद मुझे दिखाई दे रहा है। मैं धन्य हो गया आप सबके बीच में आकर। मैं धन्य हूँ कि आप सब लोगों के बीच में मैं पहुंचा यहाँ पर। आज प्रातःकाल जो कार्यक्रम बना था, वो कार्यक्रम हमारा आज दूसरी जगह पर था, लेकिन इतनी देर में आज सुबह मुझे 8 बजे बताया गया। मौसम काफी खराब हो गया है। आप सबके बीच में कार्यक्रम में पहुंच पाना संभव नहीं होगा। देखो देखो आई जवानी, पुष्कर धामी। भारत माता की, भारत माता की। तो मैंने देखा कि सुबह जो है जब ये बताया गया कि आज वहाँ कार्यक्रम में व्यवधान आ जाएगा और मौसम खराब हो गया है, मैंने कहा नहीं, मौसम भले ही खराब हो गया हो, लेकिन मैं आज जहाँ कार्यक्रम दिया हुआ है, जहाँ पर कार्यक्रम आज आप सब लोग एकत्र होने वाले हैं, आप सबके सब मिलने के लिए, भले ही मौसम कितना भी खराब क्यों हो, मैं सड़क मार्ग से आऊं या पैदल आऊं, मैं आप सब लोगों के बीच में अवश्य पहुंचूंगा। और मुझे यहाँ पर आकर आप सबके बीच में पहुंचकर मैं अभिभूत हूं। मैं देख रहा हूं इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें यहाँ पर आई हैं, और एक टकटकी लगाकर जब भाई अजय टंका जी बोल रहे थे, उसके बाद आदरणीय कैलाश दा बोल रहे थे, तो एक भी यहाँ से हिले नहीं। जितने शुरू से यहाँ पर जमे हुए थे, और मैं देख रहा हूँ काफी देर से आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं आपका अपनी शब्दों में धन्यवाद करूँ। मैं आभारी हूँ आप सब लोगों का कि इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं। मैं आज अभी कैलाश दास से कह रहा था रास्ते में आते हुए कि हमारे यहाँ पर चंपावत के अंदर अपार संभावनाएं हर क्षेत्र में है। इतना सुंदर क्षेत्र है जहाँ हमारे यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे पहाड़ हैं, इतने अच्छे अच्छे पेड़ हैं, अच्छे अच्छे हमारे यहाँ पर बगल में महाकाली नदी है, एक से एक। चाहे हम जो हमारे धार्मिक स्थान है, पूर्णागिरी मैया से लेकर पूर्णागिरी मैया का स्थान हो, वहां से रणकोटी मैया का स्थान हो, हमारे गुरुजी महाराज का स्थान हो, बाबा गोरखनाथ की भूमि है, माँ हिंगला देवी का स्थान है, माँ बाराही का स्थान है, बाबा दयालधुरा का स्थान है, घटोत्कच की भूमि है, माँ भगवती का यहाँ मंदिर है, श्री भागेश्वर बाबा है, सप्तेश्वर महादेव है, सिद्ध नरसिंह बाबा है, भुवनेश्वर महादेव है, फुटलिंग बाबा है, डलाकी बाबा है, फटकशिला बाबा है, हरसेम बाबा है, गोरखनाथ बाबा है, सिद्ध मौल देवता है, लतुनधुरा बाबा है। ऐसे इतने स्थान, घटोत्कच की भूमि ये स्थान है। ऐसे अनेकों स्थान जहाँ पर चारों तरफ केवल और केवल देवभूमि हो, देवों का वास हो, उस भूमि में आप सबके बीच में मुझे आकर सेवा करने का अवसर मिल रहा है। मैं आप सबका और इन भगवान, इन देवी देवताओं का, सबका मैं धन्यवाद करता हूं, उन सबको नमन करता हूं कि उनकी कृपा से, और आप सब लोगों ने जो पिछले चुनाव में जो आम चुनाव हुआ, उस चुनाव में क्षेत्र से कैलाश दा को भारी बहुमत से यहां से जिताकर भेजा, और इन्होंने जीतने के बाद जिस दिन रिजल्ट आ रहा था, और रिजल्ट पूरा भी नहीं हुआ था, इन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी कि मैं अपनी सीट पुष्कर सिंह धामी के लिए खाली कर रहा हूं, मैं खाली करूंगा।
ये विधानसभा के अंदर गए भी नहीं, ये केवल शपथ लेने के लिए गए, क्योंकि अगर शपथ नहीं लेते तो फिर त्याग पत्र कैसे देते, और वो भी जा नहीं रहे थे। बोले मैं विधानसभा में नहीं जाऊंगा, ये मैंने पहले दिन से प्रण किया है, मैं कहकर आ गया हूं, और क्षेत्र के लोग भी चाहते हैं कि आप वहीं से खड़े हो। ये जा ही नहीं रहे थे। अरे मैंने कहा भाई कैलाश बा, अगर विधानसभा ही नहीं जाओगे, शपथ ही नहीं लोगे, तो फिर इस्तीफा कैसे दोगे? तब ये जाकर इस्तीफा इन्होंने दिया। मैं इनका धन्यवाद करता हूं और आप लोगों का भी धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इस क्षेत्र में, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, 2014 का अजय टंडा जी का चुनाव हो, आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रचंड बहुमत इस क्षेत्र से दिया। 2017 में इनको जिताया, फिर 2019 में अजय टंडा जी को फिर से दोबारा प्रधानमंत्री जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए मोदी जी को आपने दुगने वोटों से इस क्षेत्र से आपने बीजेपी दिलाई, फिर 2022 में दिलाई, और फिर उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने भी एक इतिहास बनाने का काम किया, एक इतिहास बना दिया, एक मिथक तोड़ दिया कि पहले होता था एक बार इस पार्टी की सरकार, एक बार उस पार्टी की सरकार, फिर एक बार इस पार्टी की सरकार, फिर एक बार उस पार्टी की सरकार। इस बार भी बहुत सारे लोग मुगालते हुए रहे, बहुत सारे लोग सीरियस नहीं लेते थे, उनको लगता था सरकार आने वाली नहीं है। और मुझे पूरा दृढ़ विश्वास था कि मोदी जी के नेतृत्व में जो काम उत्तराखंड के अंदर हुए, देश के अंदर हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और आप सब लोगों के आशीर्वाद से 47 सीटें जीती गई, 2/3 प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। भाइयों बहनों, 6 महीने का कालखंड मुझे मिला, और 6 महीने के कालखंड में 600 से भी ज्यादा फैसले हमने लिए, और हर क्षेत्र में फैसला लिया है, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा। हमारी आज आंगनबाड़ी की अगर बहनें यहां आई होंगी तो आंगनबाड़ी की बहनें हो, उनका हमने मानदेय बढ़ाने का काम किया। हमारे शिक्षक संघ के भाई आए हुए, चाहे शिक्षकों की बात हो, चाहे कर्मचारियों की बात हो, चाहे आशा बहनें हो, आंगनबाड़ी की बहनें हो, भोजन माताएं हो, पीआरडी के जवान हो, उपदल के कर्मचारी, कल 400 कर्मचारियों ने हमको, उनके परिवारों ने बनबसा में कल हम सभा कर रहे थे, तो वहां पर उन्होंने अपना समर्थन दिया हमें। उन्होंने कहा कि हमारे और हमारे सारे परिवारों का समर्थन आपके, चाहे हमारे यहाँ पर ग्राम प्रधानगण है, ये राजू मिश्र जी और ये भास्कर संबल और हमारे मनोज तड़ागी, ये हमारे ग्राम प्रधानों का मानदेय बढ़ाने का काम भी हमने किया। इसके साथ साथ उत्तराखंड के आंदोलनकारियों का भी पेंशन बढ़ाने का काम हमने किया है। खिलाड़ियों के लिए हमारे बेटे हो, बेटी हो, अगर परिवार के अंदर किसी गरीब परिवार में भी कोई बेटा होगा, कोई बेटी होगी, अगर उनके अंदर प्रतिभा है, योग्यता है, क्षमता है, अगर वो खेलने जाना चाहते हैं, खेल में अपना नाम कमाना चाहते हैं, उत्कृष्ट प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो पदक जीतने के बाद तो उनको बहुत सारे लोग आ जाते हैं। एक पुरस्कार मिलता है, वो पुरस्कार मिलता है, काफी लोग आ जाते हैं, और इतने पुरस्कार हो जाते हैं कि उनको घर में रखने की भी जगह नहीं होती। लेकिन ये कब होता है? जब वो पुरस्कार प्राप्त कर लेते हैं या कोई प्रतियोगिता जीत जाते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, जब उनका नाम चारों तरफ चला जाता है। लेकिन जब शुरू में वो खेलने जाते हैं, खेलने जाने के लिए उनके पास पैसे भी नहीं होते किराए के। अगर पैसे किसी तरह से जुटा लिए तो वहां रहने के लिए कमरा नहीं होता है जहां पर खेल रहे होते हैं, और कमरा हो गया तो जो खाने के लिए उनको विभिन्न प्रकार का पौष्टिक भोजन चाहिए होता है, खिलाड़ियों को खेलने के लिए उसकी व्यवस्था नहीं हो पाती है। भाइयों बहनों, हमने ऐसी व्यवस्था करी। नई खेल नीति हम लेकर आए 2021 में, और हमने इस खेल नीति के माध्यम से ये सुनिश्चित किया है कि गरीब का बेटा होगा, गरीब की बेटी होगी, हमारी बेटी होगा, बेटा होगा, अगर उसके अंदर योग्यता क्षमता होगी तो अब उसको किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने नई खेल नीति में उसके रहने की, खाने की, खेलने जाने की सारी व्यवस्था हमने उसमें कर दी है।
अनेकों अनेकों क्षेत्रों में इस प्रकार की हमने व्यवस्था की है। भाइयों बहनों, मैं कल दिल्ली में था और दिल्ली में एक मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ था। एक हमारा पांचजन्य अखबार है जिसके 75 साल पूरे हुए हैं। इस वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है। आजादी के भी 75 वर्ष हो रहे हैं और पांचजन्य अखबार के भी जो है 75 वर्ष हो रहे हैं। उसमें सारे मुख्यमंत्री आए हुए थे पूरे देश के। मैंने उनसे निवेदन किया कि मुझे आज चुनाव क्षेत्र है, अपने चंपावत विधानसभा में बनबसा में मेरे कार्यक्रम लगे हुए हैं। गढ़ीगोड़ से लेकर हमारे बुधनी, गढ़ीगोड़, भजनपुर, फागपुर, बनबसा बाजार, आसपास के क्षेत्रों में, बनबसा कैनाल में वहां कार्यक्रम लगा हुआ था। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे इजाजत दे दीजिए, पहले मुझे जाना है, क्योंकि मुझे। तो चंपावत में पुष्कर सिंह धामी ने लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मौसम कितना भी खराब क्यों ना हो, आपसे मिलने जरूर आऊंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि चंपावत में हर क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। वहीं उन्होंने कहा कि मुझे आकर सेवा करने का मौका मिल रहा है। पुष्कर सिंह धामी ने लोगों का धन्यवाद करते हुए कहा कि आपने इतिहास बना दिया है मोदी जी को लगातार जिताकर, और 6 महीने के कार्यकाल में 600 फैसले लिए हैं। ये बात मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में लोगों से कही। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए खबर फास्ट। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर।